यज्ञ का विश्राम हुआ। साक्षात भगवान अग्नि नारायण प्रकट हुए। हाथ में चरु का पात्र है। चरु के पात्र को दशरथ जी के हाथ में दिया है। दशरथ जी ने उस खीर को 3 भागों में बांटा। आधी खीर कौशल्या जी को दी है, चौथाई खीर कैकेयी जी को दी और चौथाई खीर कौशल्या कैकेयी दोनों के हाथों से सुमित्रा जी को दिलवा दी है। तीनों माताएं जैसे ही उसे सेवन करना चाहती हैं, एक अप्सरा थी सुवर्चला नाम की, देवताओं ने श्राप दिया, चील बन गई थी। उड़ती हुई आई और कहीं कैकेयी नाम मिलता है, कहीं सुमित्रा, यहाँ हम कैकेयी मान लेते हैं। कैकेयी के हाथ के दोने को लेकर उड़ गई है। उड़ते उड़ते किष्किंधा पर्वत पर जहाँ माता अंजनी के कोई संतान नहीं, बड़ी दुखी रहती हैं, चील ने वो चरु का पात्र गिरा दिया। माता अंजनी ने आकाश से खीर का कटोरा देखा, प्रभु का प्रसाद समझकर पाया, तो इसी खीर से हनुमान जी का आगमन हुआ। हनुमान जी भगवान के केवल भक्त नहीं है, हनुमान जी तो भगवान के भाई हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, करनौ रघुबर विमल जसु जोदायक बल चार, करनौ रघुबर विमल जसु जोदायक बल चार। तुम मम प्रिय भरत हे सम भाई, तुम मम प्रिय भरत हे सम भाई, ओ तुम मम प्रिय भरत हे सम भाई, तुम मम प्रिय भरत हे सम भाई। हनुमान चालीसा लिखी जा रही है और नाम हो रहा है रघुवर का यश गा रहे हैं। रघुवर माने राम जी नहीं है। लोग कहते हैं राम जी का नाम लिख देंगे तो हनुमान जी स्वीकार कर लेंगे इसलिए लिख दिया, ऐसा नहीं है। रघुवर राम जी भी हैं और हनुमान जी भी हैं, चारों भाई रघुवर हैं और हनुमान जी भी रघुवर ही हैं, क्योंकि रघु के वंश में जो वर माने श्रेष्ठ पुरुष जन्मा हो वो रघुवर है। और जिस चरु से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जन्मे, उसी चरु से हनुमान जी का भी प्राकट्य हुआ, इसीलिए हनुमान जी भी रघुवर हैं। अयोध्या कांड प्रारंभ होता है, आप लोग जानते हैं, वहाँ भी एक दोहा है ना, यही दोहा है। वहाँ रघुवर कौन है? वहाँ भरत जी रघुवर हैं। भरत जी का कांड अयोध्या कांड है, इसलिए भरत जी रघुवर हैं वहाँ। और प्रमाण क्या है? बोले चैत्र शुक्ला नवमी को राम जी आए, दशमी को भरत जी आए, एकादशी को लखन शत्रुघ्न आए और पूर्णिमा को हनुमान जी आए। आए कि नहीं? क्रम भी ठीक है कि नहीं? क्रम भी बैठता है। 7 दिन के अंदर 5 भाई प्रकट हुए। भगवान ये नहीं कहते कि तुम भरत जैसे भाई हो, भगवान कहते हैं भाई तो हो लेकिन भरत के समान प्रिय भाई हो। कितने प्रिय हो? भाई तो हो ही। भगवान हनुमान जी का इतना सौभाग्य, बेटा भी मानते हैं, दास भी मानते हैं और भगवान हनुमान जी को भाई भी मानते हैं। 9 महीने से बधाइयाँ चल रही हैं और आज वो चैत्र का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, नवमी तिथि आई। सारे देवताओं ने प्रभु की सुंदर स्तुति की, मंगल गान किया। भगवान राम आए सो कब आए? चैत्र के महीने में, शुक्ल पक्ष में, दिन में 12 बजे आए। चैत्र के महीने में आकाश साफ, उसमें भी उजियारे पक्ष में आए, उसमें भी दिन में सबके सामने 12 बजे आए, क्योंकि राजा आता है तो कब आता है? सबके सामने आता है सवारी लेके, इसलिए राजा रामचंद्र दिन में आए। और चोर आता है तो कब आता है? तो कब आया? जब आकाश में बादल ही बादल, भादों के महीने में, दिन में भी अंधेरा हो जाए तब आया। उसमें भी काले पक्ष में आया और उसमें भी दिन में नहीं आया, रात को 12 बजे जब एकदम घनघोर अंधकार हो गया तब आया। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनाना सदकुल अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। लेकिन अब चोर की चर्चा करेंगे थोड़ी बाद में, थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तब चोर आएगा, वैसे नहीं आने वाला। तब तक हम जरा राजा की चर्चा कर लें, है ना? आइए प्रेम से, आनंद से, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, माता कौशल्या ने, अनुभव ही नहीं होता माता कौशल्या को कि मेरे गर्भ में बालक है।
लगा कि आज ही प्रभु का जन्म होगा, अवतार होगा। प्रातःकाल स्वयं गई सरयू जी के जल में स्नान करके लौट कर आई। मानस पीयूष में वर्णन है। कपाट बंद कर लिए। जब तक भगवान प्रकट नहीं होंगे भगवान नारायण का ध्यान करूंगी, किसी से वार्तालाप नहीं करूंगी। 8, 9, 10, 11 के घंटे बजते जा रहे हैं अयोध्या जी में। माता कौशल्या का ध्यान बढ़ता जा रहा है और 11:30 बजते ही मंदिरों में अपने आप कपाट चटाचट खुलने लगे, क्योंकि हृदय के कपाट खुलने वाले भगवान धड़ाधड़ चले आ रहे हैं। अयोध्या में लोग भूमि को खोदते हैं तो मड़ियां निकल रही हैं, क्योंकि रघुकुल मणि पधार रहे हैं। अपने आप मंदिरों में घंटे घड़ियाल शहनाइयों की ध्वनि होने लगी है। वातावरण गूंजने लगा है। अयोध्यावासी बधाई गाने लगे हैं। सुर समूह विनती करने लगा है। जय जयकार से ब्रह्मांड गूंज रहा है। राजा रामचंद्र भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। और दिन के ठीक 12 बजे कौशल्या माता के गर्भ से एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और भगवान चतुर्भुज स्वरूप श्रीमन नारायण का प्राकट्य हो गया है। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय, श्रीमन नारायण भगवान की जय। कौशल्या माता स्तुति करने लगी। भगवान ने कहा स्तुति क्यों करती हो माँ? मैं तो बेटा आया, गोद में लो। कौशल्या ने कहा गोद में कैसे लूं, आप तो मुझसे लंबे मुझसे बड़े, पहले बेटे तो बनो। की जय सिधुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनोखा, की जय सिधुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनोखा। सुनि वचन सुजाना रोदन गाना हुई बालक सुरभूपा, वचन सुजाना रोदन गाना हुई बालक सुरभूपा। चरित गावै हरिपद पावै तेन परहि भवतोपा, हरिपद पावै तेन परहि भवतोपा। वे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। वे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और माँ ने जैसे ही प्रार्थना की है, देखते ही देखते भगवान चतुर्भुज नारायण स्वरूप को तिरोहित करके छोटे से बालक के स्वरूप में प्रकट हो गए हैं। और जो भगवान ने रुदन करना प्रारंभ किया, कौशल्या जी ने जय जयकार कर दी है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। 10वीं तिथि को कैकेयी जी ने पुत्र को जन्मा है। बोलिए भरतलाल जी महाराज की। और एकादशी तिथि को बोलिए लखनलाल जी महाराज की, शत्रुघ्न लाल जी महाराज की, हनुमंत लाल की, जानकी माता की, सरयू महारानी की, अयोध्यापुरी की, दशरथ राज की, तीनों माताओं की जय जय श्री राम, जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा रामचंद्र प्रकट हुए, सब मिलकर प्रेम से
भगवान राम के अवतार की एक बधाई गाएंगे और नंदोत्सव के साथ ही राम जन्मोत्सव भी प्रेम से धूमधाम से मनाएंगे। आइए सब मिलकर भाव से आनंद से झूमते हुए तालियों की सेवा करते हुए मुख से गान करते हुए एक बधाई का गान करेंगे। सब मिलकर प्रेम से बधाई गाएंगे और उसके बाद आगे कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे। प्रगट भये रघुरैया हो प्रगट भये रघुरैया अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। प्रगट प्रगट भये चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगट भये चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगट भये रघुरैया अवध में बाजे बधैया। प्रगट भये रघुरैया अवध में बाजे बधैया। सभी लोग मस्ती से झूमते हुए बोलेंगे। धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ। 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 धन्य ओहो धन्य कौशल्या मैया अवध में बाजे बधैया। 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 जय हो। सभी बोलेंगे बधाई है। ओ माता कौशल्या फूली ना समावे। माता कौशल्या फूली ना समावे। 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 माता कौशल्या फूली ना समावे। माता कौशल्या फूली ना समावे। जब पार लगेगी नैया अवध में
पात्र वैसे बड़ा बड़ा विलक्षण है, एक एक चरित्र, एक एक पात्र अपने आप में पूर्ण कथा है राम जी में। भगवान जब वन की यात्रा पर गए हैं तो भगवान ने दो पर विशेष कृपा की वन में। किन किन पर की भाई? एक केवट पर की पहले, सबसे विशेष कृपा, और उसके बाद भगवान ने कृपा की तो आपके इसी क्षेत्र में भगवान पधारे और तब शबरी जी पर कृपा की। इसी क्षेत्र में आए ना आप, तो शबरी के क्षेत्र के निवासी हो। बोलो, भगवान राम स्वयं चल के आपके इस द्वार पर आए, इस क्षेत्र में आए, इस भूमि को पवित्र किया। भगवान इसी क्षेत्र में कितने कितने वर्षों रहे। अलग अलग प्रकार से अलग अलग कथा मिलती है मानस पीयूष में भी। कहीं वर्णन है भगवान चित्रकूट में 10 वर्ष रहे, कहीं 12 वर्ष रहे चित्रकूट में। कभी ऐसा भी है कि चित्रकूट में 2 वर्ष ही रुके, आपके इस क्षेत्र में अधिक रुके। सारी कथाएं भगवान जब यहां आए, अब ये क्षेत्र शबरी का है तो शबरी चरित्र पर ही 15 मिनट में चर्चा कर लें और फिर आगे की यात्रा करेंगे हम लोग, है ना। केवट और शबरी जैसे पात्र सारी राम कथा में कोई दूसरे नहीं हैं, जिनका भगवान से कोई रक्त का संबंध नहीं, जो हैं दोनों सेवक, जो हैं दोनों निर्धन, दोनों ऐसे हैं जिन्हें लोग स्पर्श नहीं करते और भगवान ने हृदय से लगाया। एक को भगवान केवट को चरण भी दे रहे हैं, हस्तकमल भी दे रहे हैं, हृदय भी दे रहे हैं, और शबरी, आहा, शबरी के तो मुख से आस्वादित अमृतमय बेरों को भगवान स्वयं आस्वादन कर रहे हैं। जरा समझो छत्तीसगढ़ वालों, आपकी महानता, आपकी परंपरा को समझो। भगवान ने सारे विश्व में कहीं झूठन नहीं खाई। भगवान ने झूठन खाई तो आप छत्तीसगढ़ वालों की झूठन खाई बोलो, और उसमें भी उस शबरी की खाई है, वन में रहती थी। आज हमारे वनवासी भाई बहन सब उपेक्षित हैं, लेकिन राम जी आए, राम जी ने हृदय से लगाया, उनकी झूठन खाई। हम स्पर्श नहीं करते उन्हें। अगर राम जी के भक्त हो तो उनके बीच में जाना होगा, आपको भी समझना होगा कि रामचरित्र को आचरण किए बिना, कथा सुनने से कुछ नहीं होगा, आचरण करना होगा। इन वनवासी, आदिवासी, निर्धनों के, गरीबों के बीच में जाना होगा और उन्हें हृदय से लगाना होगा। राम एक बार आए क्योंकि शबरी एक बार मिली, लेकिन आज भी आपके क्षेत्र में शबरी कई हो सकती है। राम बनना होगा आपको। राम का भक्त बन के जाओगे, आज भी इनका प्रसाद पाओगे तो राम प्रसन्न होंगे। शबरी का जन्म हुआ, शबर जाति की कन्या के रूप में विवाह का समय आया। देखा हजारों पशुओं को बांधा जा रहा है। अपनी माँ से पूछा शबरी ने, माँ इन पशुओं को क्यों बांधा जा रहा है? माँ ने कहा, बेटी कल जब तेरी बारात आएगी, उन बारातियों के लिए इन पशुओं को मारकर इनका मांस परोसा जाएगा। शबरी ने सोचा, अगर मेरा विवाह न हो इन पशुओं की रक्षा हो सकती है। आधी रात को जब सब सो रहे थे, शबरी घर छोड़कर चली गई है। सब खोजते रहे, सोचा किसी महात्मा के आश्रम में रहेंगे, खूब भजन करेंगे। लेकिन जहाँ जहाँ जिस महात्मा के आश्रम में शबरी गई, किसी महात्मा ने अपने आश्रम में रखा नहीं शबरी को। महात्माओं ने कहा, हमारे ऊपर कलंक लगेगा, लोग क्या कहेंगे कि स्त्री हमारे आश्रम में रह रही है। आश्रम में कैसे रख लें कि स्त्री को? बड़ी दुखी कि प्रभु कभी इतना बड़ा बना देते हो कि भजन नहीं होता, और कभी इतना छोटा बना देते हो तब भी भजन नहीं होता। मतंग नाम के एक ऋषि में इसकी बड़ी श्रद्धा थी। जब तक ऋषि जागते थे उससे पहले ही रात को उनके आश्रम में चली जाती, बुहारी लगा आती, सोहनी सेवा कराती थी। आज मतंग ऋषि ने सोचा कि जाग कर देखूं, बिना बताए कौन सेवा करता है। संसार में लोग सेवा कम करते हैं, छपाते ज्यादा हैं। आज रात्रि को मतंग ऋषि जागे हैं और रात्रि भर जागकर मतंग ऋषि ने देखा, जैसे ही शबरी आई हाथ पकड़ लिया, कहा, बेटी चुपचाप सेवा क्यों करती है? अरे सबके सामने सेवा किया करना, मेरे आश्रम में रहे। शबरी रोने लगी। शबरी ने कहा, गुरुदेव आश्रम में कैसे रहूं, मैं स्त्री हूं, मुझे कोई अपने आश्रम में नहीं रखना चाहता। मतंग ने कहा, वो बात तो ठीक है, स्त्री को लोग अपने आश्रम में कैसे रखेंगे, लेकिन हाँ बेटी को तो अपने आश्रम में रखा जा सकता है ना। आज से तू स्त्री नहीं है, तू शबरी नहीं है, आज से तू मेरी बेटी बन गई है। ऋषि ने बेटी बनाया, अपने आश्रम में रख लिया। एक दिन वो आया जब मतंग ऋषि के प्राण प्रयाण का समय आया,
शबरी रो रही है। कहा गुरुदेव आपने तो मुझे वचन दिया था भगवान से मिलाएंगे, बिना भगवान से मिलाए जा रहे हैं। मतंग ऋषि ने कहा बेटी मेरा आशीर्वाद है, एक दिन भगवान से तेरा मिलन होगा। शबरी ने कहा कहां खोजूं प्रभु, हे गुरुदेव कहां खोजने जाऊं भगवान को, कहां मिलेंगे भगवान। मतंग ने कहा बेटी मेरा आशीर्वाद है, सब भगवान को खोजते हैं लेकिन तुझे भगवान को नहीं खोजना होगा। मेरे आशीर्वाद से एक दिन भगवान स्वयं तुझे खोजते खोजते यहीं आएंगे। जो सांवरे को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। और आज वो दिवस आया, 10,000 वर्ष बीत गए, भगवान पधारे। 10,000 वर्ष से शबरी का उत्साह कम नहीं हुआ। रोज उसी प्रकार सोहनी करती है, रोज उसी प्रकार बेर चक चक के लेकर आती है। गुरुदेव ने कहा था भगवान आएंगे, कब आएंगे ये नहीं बताया, कहीं ऐसा ना हो भगवान आज ही आ जाए। जैसे भगवान कृष्ण जब मथुरा चले गए, ब्रज गोपियां रोज माखन निकालती थी, एक दिन विलंब नहीं किया। न जाने कृष्ण कब आ जाए, कहा तो था आऊंगा, कभी आया तो कैसे माखन देंगी। भगवान आ गए तो बेर मांगेंगे, कुछ खाने को मांगेंगे, क्या दूंगी। रास्ते में कांटे कंकड़ चुभ गए तो भगवान कैसे मिलते हैं। भजन में जिसका उत्साह बना रहता है, हम भजन करने लगते हैं। काम 10 दिन में हो गया तो ठीक है, और 10 दिन के अनुष्ठान में भजन में काम नहीं हुआ तो श्रद्धा कम होने लगती है। मंत्र से काम नहीं हो रहा, कभी काम नहीं होगा। 10,000 वर्ष बीत गए तब भी शबरी का उत्साह कम नहीं हुआ। प्रतीक्षा करती है भगवान की, और आज भगवान आ रहे हैं। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मारिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मारिया। ओ रघुकुल नंदन कब आओगे, दास की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मारिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मारिया। ओ रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की झोपड़िया। रामा रटते रटते बीती रे ओ मारिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मारिया। मैं शबरी भिलनी की जाई, प्रेम भावना जानो रे। मैं शबरी भिलनी, प्रेम से गाइए, भाव से गाइए। प्रेम भावना जानो रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन पालो रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन पालो रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो। दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मारिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मारिया। ओ रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की झोपड़िया। रामा
के फल लाती हूँ, अपने प्रभु की निर्बन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे मेरन की भर, मीठे मीठे मेरन की भर, आई में छबरिया, रखते रखते धीरे उमरिया, राम राम रखते रखते धीरे उमरिया। रघुकुल नंदन कब रघुकुल नंदन कब आओगे, जननी की झोपड़िया, राम राम रखते रखते धीरे उमरिया, राम राम रखते रखते धीरे उमरिया। अगर भगवान राम शबरी को खोजते हुए चले आ रहे हैं, ऋषि मुनियों से पूछा मेरी माँ का आश्रम कहाँ है। महात्माओं ने कहा प्रभु आपकी माँ इस वन में कहाँ। माता कौशल्या तो अयोध्या जी में निवास करती हैं। श्री राघवेंद्र कहते हैं ऋषि मुनियों मेरी एक माँ कौशल्या अयोध्या जी में निवास करती है तो मेरी एक माँ शबरी इस वन में निवास करती है। ऋषि मुनि दौड़े हैं शबरी को खबर देने, पीछे पीछे कुछ ऋषि लिए राघवेंद्र और लक्ष्मण को चले हैं शबरी के आश्रम की ओर। ऋषि मुनियों को आते देखा। ऋषि मुनियों ने कहा शबरी तेरे भाग्य जागे हैं। शबरी ने कहा क्या भगवान पधारेंगे। ऋषि मुनियों ने कहा भगवान पधारेंगे नहीं, सामने तो देख भगवान चले आ रहे हैं। और देखते ही शबरी जय जयकार कर उठी है, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। शबरी देखे राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। श्याम गौर सुंदर दो सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख वचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम। शबरी भगवान के चरणों में गिरी है, प्रणाम करती है। आज धन्य धन्य हुए शबरी के भाग्य। भगवान राम लक्ष्मण को आसन पर विराजमान किया, स्वयं शबरी चरणों में बैठ गई है। प्रभु ने कहा माँ बड़ी जोर से भूख लगी है। शबरी तो प्रतीक्षा कर रही थी, बेरों की छबरिया भर कर लाई है। भगवान को पहले ही चखे हुए बेर थे, उसमें भी चख चख कर और बेर देती है। कहीं पहले से चखे हुए बेरों में कोई खट्टा कड़वा न हो गया हो और चखती है। मीठा मीठा बेर भगवान को देती है, खट्टा कड़वा भूमि पर फेंकती जाती, आंखों से आंसू बहे चले जा रहे हैं। भगवान राघवेंद्र बड़े प्रेम से आनंद से भाव विभोर हुए शबरी के झूठे बेरों का आस्वादन किए जा रहे हैं। लक्ष्मण को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, भगवान ये जो किसी की झूठन नहीं पाते वो भगवान आज इस शबरी की, इस भीलनी की झूठन को पा रहे हैं। लक्ष्मण बार बार भगवान राम को इशारा कर रहे हैं, प्रभु झूठन है। भगवान ने कहा हाँ झूठन नहीं प्रसाद है, झूठन और प्रसाद में अंतर होता है लक्ष्मण। लखन ने इशारा किया ये कौन सी संत है, कौन सी महात्मा इसका प्रसाद हो गया। राम जी ने इशारा किया लखन इससे बड़ी संत मैंने त्रिलोकी में नहीं देखी, ये माँ है और माँ से बड़ा किसी और का प्रसाद नहीं होगा।
बेर 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 ले सराहे बेर बेर बहु रसिक बिहारी देते बंधु के है फेर फेर काग चाख भाषे ये है बाहु ते महान मीठो देव तो लखन यो बखानत है हेर हेर। बड़ा सुंदर ये छंद रसिक बिहारी जी का। बेर के दो मतलब, एक बेर माने फल बेर और एक बेर माने समय। बहुत ध्यान से सुनना। बेर 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 ले सराहे बेर बेर बहु, बार बार सराह रहे हैं। और रसिक बिहारी देते बंधु के हैं फेर फेर, लक्ष्मण को भी दे रहे हैं। ले लखन, कैसा सुंदर प्रसाद। चाखी चाखी भाषे ये है बाहु ते महान मीठो देव तो लखन यो बखानत है हेर हेर। हेर हेर के कहते हैं, ले तो पहले वाले से भी मीठा। कैसा अमृत में, पहले से भी मीठा। लक्ष्मण को आनंद तो आ रहा है भगवान की लीला को देख के, लेकिन भाव आ रहा है बार बार, ये भगवान इस शबरी के झूठे बेरों को पाए जा रहे हैं। ऋषि मुनि क्या कहेंगे, शास्त्र क्या कहेंगे, इतिहास क्या लिखेगा। भगवान ने इसकी झूठन पाई। बेर बेर देवे बेर शबरी बेर बेर, शबरी बार बार बेर दे रही है, सुंदर सुंदर बेर दे रही है। तब भी तो रघुवीर बेर बेर तेरे तेरे, तब भी राम जी बार बार कहते हैं, क्यों तेरे पास बेर समाप्त हो गए क्या। शबरी दौड़ के जाती है और छबड़िया भर के लाती है और खिलाती है, फिर भी भगवान कहते हैं कम पड़ गए, और नहीं क्या तेरे पास। शबरी फिर दौड़ती है वन में, फिर शबरी तोड़ तोड़ के चक चक कर बेर लेकर आती है, भगवान को खिलाती है। बेर जानी लावा बेर बेर जानी लावे बेर जानी लावा बेर 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 लावा कहे बेर बेर जानी लावा बेर लावा कहे बेर बेर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मण भी भगवान की इस लीला को पहचाने। लक्ष्मण ने भी शबरी और भगवान का प्रसाद अंगीकार स्वीकार किया। शबरी ने कहा, प्रभु बस यही प्रतीक्षा कर रही थी कि आप पधारें तो मैं आपके धाम चलूं। प्रभु को प्रणाम करके आगे का मार्ग बतलाकर शबरी भगवत धाम साकेत को प्रस्थान कर गई हैं। मानस पीयूष में तो और भी कथाएं हैं, भक्तमाला में शबरी का चरित्र बड़ा विस्तृत है, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। बोली शबरी माता की, भक्तवत्सल भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। आइए समय की मर्यादा में आगे की यात्रा पर हम सब चलें। हनुमंत लाल से हुई भेंट, बाली का उद्धार करके सुग्रीव बने राजा। हनुमान जी ने सोने की लंका को जलाकर किया भस्म, माँ का संदेशा प्रभु को लाकर प्रदान किया। भगवान ने सेतु का निर्माण करके रावणादि राक्षसों का विनाश किया। लौटकर भगवान अयोध्या जी आ गए और हमारे सीताराम आज भी अयोध्या जी में कनक भवन में सदा विराजमान रहते हैं। ऐसी अयोध्या वासियों की और भागवत जी की भावना है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम।
सूर्यवंश में अंतिम राजा हुए निमि, जिनकी देह का पतन गुरुदेव वशिष्ठ के श्राप के वश हुआ और मनुष्य की पलकों में इन्हें निवास मिला। आइए सब मिल चंद्रवंश की पावन कथा में प्रवेश करें। चंद्रवंश मन प्रधान है, सूर्यवंश बुद्धि प्रधान है। मन में आया, चंद्रमा ने अपने गुरुदेव बृहस्पति की पत्नी तारा को ही चुरा लिया, जिससे तारा के गर्भ से बुध का जन्म हुआ। एक बार बुध, जिसके घर में सुद्युम्न जो राजकुमारी बन गया था, उसके द्वारा पुरुरवा का जन्म हुआ। उर्वशी अप्सरा पर आसक्त हो गए पुरुरवा जी, दोनों ने विवाह कर लिया। इंद्र ने ऐसी माया फैलाई, उर्वशी पुरुरवा को त्याग कर चली गई। उर्वशी के विरह में पुरुरवा विक्षिप्त हुए। इसी वंश में आगे भगवान परशुराम का पावन चरित्र है। सहस्रबाहु अर्जुन नाम का राजा इनके आश्रम से जब कामधेनु गाय को चुरा कर लेकर गया, सहस्रबाहु अर्जुन का वध करके गाय को वापस ले आए। बदले में सहस्रबाहु अर्जुन के हजारों बेटों ने आकर हवन करते हुए भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि जी का वध कर डाला। परशुराम भगवान ने संकल्प लिया, राजा अधर्मी हो गए हैं, उसी कारण पृथ्वी से 21 बार दुष्ट राजाओं का विनाश किया। क्षत्रियों को नहीं मारा, समझ लेना, दुष्ट राजाओं को मारा। और नियम था कि क्षत्रिय ही राजा होगा, इसलिए लोगों ने कहा क्षत्रियों को मारा, जिससे ब्राह्मण और क्षत्रियों में फूट पड़ जाए। मां अपने पिता के परम भक्त भगवान परशुराम आज भी महेंद्र पर्वत पर कठोर साधना में लीन हैं। बोलिए परशुराम भगवान की जय। इसी वंश में ययाति नाम के राजा का पावन चरित्र है। प्रतिलोम विवाह हुआ शुक्राचार्य जी की कन्या देवयानी से, क्योंकि बृहस्पति के बेटे कच्छ का श्राप था, ब्राह्मण से विवाह नहीं होगा। राजकुमारी शर्मिष्ठा ने एक बार देवयानी को कुएं में धक्का दिया, पश्चाताप प्रायश्चित किया और शर्मिष्ठा दासी बनकर ससुराल गई। ययाति के यहाँ देवयानी के गर्भ से यदु तुर्वसु 2 बेटे जन्मे और शर्मिष्ठा के द्वारा द्रुयु, अनु, पुरु 3 बेटों का जन्म हुआ। पुरु के वंश में दुष्यंत नाम के राजा हुए, जिनके पुत्र हुए परम शक्तिशाली भरत। इसी वंश में रंतदेव नाम के राजा की बड़ी पावन कथा आती है। सबसे उदात्त चरित्र संपूर्ण भागवत जी में वो रंतदेव का है। शत्रुओं ने राजपाट छीन लिया, घबराए नहीं, सत्य नहीं छोड़ा। 48 दिन परिवार को लेकर भूखे प्यासे भटकते हुए हो गए। 49वें दिन कुछ भोजन कुछ जल मिला। परिवारी जनों को, बच्चों को जो भूख से तड़प रहे हैं, भोजन जल खिला ही रहे हैं। कितने में कोई अतिथि आया, उसे भोजन दिया, कोई ब्राह्मण आया, उसे भोजन दिया, कोई शूद्र आ गया, सारा शेष भोजन उस शूद्र को दे दिया। बच्चों की चिंता नहीं की है, सोचा केवल जल पीकर हम रहेंगे। जल पीना ही चाहते, परिवारी जनों को पिलाना चाहते थे। इतने में कोई चांडाल अपने कुत्तों को लिए हुए आया, बच्चों की चिंता नहीं की, प्यासे कुत्तों के प्राण बचाने को शेष जल उन कुत्तों को पिला दिया। भगवान तो परीक्षा ले रहे थे रंतदेव जी की। जो दूसरे के जीवन में खुशी लाता है, भगवान उसके जीवन में खुशी लाते हैं और इतनी खुशी देते हैं, इतनी खुशी देते हैं, दोनों हाथों से वो समा नहीं पाता, बटोर नहीं पाता। भगवत धाम वैकुंठ की रंतदेव जी को प्राप्ति हुई है। इसी वंश में आगे बड़े बड़े पांचाल, कौरव, मगध देश के राजाओं का वर्णन। आइए यदुवंश की पावन कथा में प्रवेश करें। इसके श्रवण मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वर्णयामि महापुण्यो सर्व पाप हरं नृणां यदुर्वंशं नर श्रुत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। यदुवंश में वर्णन है। मथुरा जी में 2 भाई देवक और उग्रसेन। उग्रसेन के 9 बेटे 5 कन्या, जिनमें सबसे बड़ा बेटा कंस है। इसका नाम कंस क्यों रखा गया, क्यों नाम पड़ा इसका कंस, आगे बताएंगे। चलो ठीक है, खरसिया में ये नहीं बताया था कि कंस नाम क्यों पड़ा, आप बताएंगे। आप कहो तो नहीं बताएं, बता देंगे, चलो जो समय आएगा। और देवक जी के 7 बेटी, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी, और इन 7 का विवाह वसुदेव जी से हुआ। प्रत्येक माता के गर्भ से सुंदर सुंदर बालकों का जन्म। देवकी माता के गर्भ से अष्टम बालक के स्वरूप में साक्षात जगत नियंता भगवान कृष्णचंद्र पधारे हैं और उनसे छोटी बहन सुभद्रा जी पधारी हैं। यही नवम स्कंद की कथा भी विश्राम ले रही है। आइए श्रद्धा से सब मिल प्रवेश करें दशम स्कंद की पावन कथा में। दशम स्कंद भागवत जी का हृदय, इसलिए हृदय से प्रवेश करें।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। भागवत भगवान की जय। राधा गोविंद सरकार की जय। सुखदेव भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययो राज्ञां जो भयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। सबसे पहले राजा परीक्षित ने कहा, महाराज बहुत विस्तार से राजाओं की चर्चा हो गई, अब तो बस मेरे प्रभु की मधुराति मधुर कथाओं का मेरे लिए वर्षण करें। पहले चंद्रवंश, क्योंकि वहां बालकृष्ण का अवतार हुआ, पहले उसका नाम, बाद में सूर्यवंश। जिन प्रभु ने महाभारत के युद्ध में मेरे बाबा पांडवों की रक्षा की, जिन्होंने मेरी माँ के गर्भ में प्रवेश करके मेरी रक्षा की, उन प्रभु की मधुराति मधुर कथाओं का वर्षण करें। भगवान सुखदेव ने कहा, बेटा 4 दिन हो गए तो भूखा प्यासा है, कृष्ण कथा एक बार प्रारंभ हो जाएगी तो फिर विश्राम नहीं लेगी, ऐसा कर पहले कुछ भोजन ले ले, जल ले ले। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु, जो आनंद वर्षा में भीग रहा हो, आप कहते हैं साधारण भोजन और जल ले लो। एक प्रश्न का उत्तर दें, बिना भोजन और जल के प्राण नहीं रहते, लेकिन यदि मैं भोजन और जल न लूं तो क्या अगले 3 दिन मेरी मृत्यु होगी? भगवान सुखदेव ने कहा, सो तो संभव नहीं, क्योंकि तेरी मृत्यु तो 7 दिन बाद ही निश्चित है। परीक्षित ने कहा, जब मृत्यु होगी नहीं तो क्यों समय व्यर्थ करें, जितना समय भोजन और जल में लगेगा उतने समय में हरि की मधुराति मधुर और भी कथाओं का श्रवण करेंगे। अधरौ मधुरौ वदनौ मधुरौ नयनं मधुरं हसितौ मधुरौ हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनौ मधुरौ चरितौ मधुरौ वसनौ मधुरौ वलितौ मधुरौ चलितौ मधुरौ भ्रमितौ मधुरौ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। जिन कृष्ण का सर्वस्व मधुर, अधर मधुर है, वदन मधुर, नयन मधुर है, हास मधुर, चलना मधुर है, भ्रमण मधुर है, जिनका सर्वस्व मधुर, यमुना भी मधुर, गोप ग्वाल ब्रजवासी भी मधुर है, जिनका जल भी मधुर और कमल भी मधुर है, ऐसे कृष्ण की मधुराति मधुर कथाओं का दर्शन करें। श्रोता में जब श्रद्धा देखी तब भगवान सुखदेव ने कथा सुनाई। एक बार जब पृथ्वी पर बहुत अधिक भार हुआ, पृथ्वी सारे देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंची, ब्रह्मा सबको लेकर भगवान शंकर के पास पहुंचे और ये सब क्षीर सागर पहुंचे। क्षीर सागर में जाकर ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, समाधि में बैठकर जो भगवान ने आज्ञा दी सबको संदेश सुनाया। ये कथा तो भाई भागवत जी में है ना। अब एक नई कथा आपको और सुना देते हैं जो गर्ग संहिता इत्यादि ग्रंथों में है। ब्रज में जो कथा प्रचलित है, कौन अवतरित हुआ, कैसे अवतरित हुआ, 2 मिनट लगेंगे, सुनाए कि नहीं सुनाए? सुना दो। तो वर्णन है कि आज जब इन सबने मिलकर भगवान नारायण की स्तुति की, भगवान नारायण प्रकट हुए और उन्होंने कहा, प्रत्येक बार मैं अवतार लेता हूं, आज मैं स्वयं अवतार नहीं लूंगा, परिपूर्ण ब्रह्म श्री कृष्णचंद्र स्वयं अवतार लेंगे। ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों मिलकर गए भगवान श्री कृष्णचंद्र को मनाने के लिए गोलोक धाम। जब गोलोक धाम में प्रवेश करने लगे तो बाहर ही इंदुलेखा चित्रलेखा सखियों ने रोक दिया, अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर ने कहा, हमें नहीं जानते, हम तीनों ब्रह्मा विष्णु शंकर, हमें प्रवेश करने से रोकती हो? सखियों ने कहा, पहले ये तो बताओ कौन से लोक के ब्रह्मा, कौन से लोक के विष्णु और शंकर जी आए हो? अब तो देवताओं को पता चला कि महाराज करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, हमने माना हम ही एक ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। यहाँ तो देखा कि हजारों ब्रह्मा विष्णु शंकर तो उसी समय आकर अंदर नारायण भगवान कृष्ण में लीन हो रहे हैं। इसी प्रकार करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु शंकर, करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों आकाश गंगाएं, जो आज वैज्ञानिक सिद्ध कर रहे हैं, ये देवी पुराण में, भागवत में नहीं, देवी पुराण में जो पुराण है पहले ही लिखा हुआ है। कितने ब्रह्मांड, कैसा स्वरूप उन ब्रह्मांडों का, कौन कौन उनमें निवास करता है, कितने में अंदर से समाचार आ गया, इन्हें अंदर आने दो।
अंदर प्रवेश किया गोलोक धाम की शोभा देखते हुए और देखा आहा श्रीधाम वृंदावन ही कमल का पुष्प बना हुआ है और उसके पराग के ऊपर सुंदर स्वर्ण का रत्न जड़े सिंहासन राधा कृष्ण विराजे हैं। अष्ट सखा इधर से सेवा कर रहे हैं, अष्ट सखियां उधर से सेवा कर रही हैं। जय जयकार हो रही है। बोलिए राधा गोलोक बिहारी भगवान की जय। सबने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। इतने में देखा कहीं से राम जी का रथ खिंचा चला आया, श्री कृष्ण में लीन हो गया। कहीं से वामन, कहीं से कपिल, कहीं से दत्तात्रेय, कहीं से ऋषभदेव आए, कृष्ण में लीन हो रहे हैं। इतने में साथ में जो नारायण आए वो भी श्री कृष्ण में लीन हो गए। भगवान कृष्ण ने कहा ब्रह्मा और शंकर सबको संदेशा दो, इस बार मैं स्वयं अवतार लेकर पधारूंगा। राधा रानी ने कहा ठाकुर मेरे बिना अकेले जाओगे? ठाकुर ने कहा बिना राधे के तो मैं आधा हूं। हे राधा बिन राधे आधे हरि जानो, तेरे बिना मैं कैसे जाऊंगा? आपकी आवश्यकता होगी। राधा रानी ने कहा ठाकुर जहां वृंदावन नहीं, जहां गिरिराज ब्रजरज नहीं और जहां यमुना जी नहीं, वहां मैं निवास नहीं करती। यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। ठाकुर ने कहा अरे राधा जहाँ वृंदावन और ब्रज नहीं, जहाँ गिरिराज और यमुना नहीं, वहाँ मेरा भी मन नहीं लगता है। ठाकुर ने पहले ही ब्रजमंडल को, श्रीधाम वृंदावन यमुना गिरिराज जी को भूमंडल पर भेजा, जो आज तक पृथ्वी पर विराजमान है। आप दर्शन कर सकते हो इन तीनों का, ब्रजरज यमुना और गिरिराज का आज भी दर्शन कर सकते हो। भगवान ने आज्ञा दी है, ब्रह्मा शंकर लौटे, सबको आज्ञा दी है। सारे देवी देवता ब्रजवासी बनने लगे। ब्रजमंडल में गोपी ग्वालों के ब्रजवासियों के रूप में जन्म लेने लगे, अवतार लेने लगे। उधर मथुरा नगरी में आज देवक जी की बेटी देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। प्रातःकाल विदाई का समय आया। कंस इस चचेरी बहन देवकी को इतना प्रेम करता है, सारथी को हटाया विदा के समय, स्वयं घोड़ों की लगाम संभाली है। कहता है अपनी बहन को तो इसकी ससुराल तक छोड़ने के लिए स्वयं रथ को हाँक कर लेकर जाऊंगा। कुछ दूर रथ पहुंचा है, आकाश में घटाएं गिराएं, गड़गड़ गड़गड़ की ध्वनि होने लगी है, विद्युत कौंधने लगी है। अकस्मात घोड़े रुक गए हैं और आकाशवाणी हो रही है, मूर्ख कंस, जिस देवकी को इसकी ससुराल तक छोड़ने के लिए तू जा रहा है, इसी देवकी का 8वां गर्भ तुझे मारेगा, तेरा काल होगा। सुनते ही जो तलवार निकाली है, देवकी को मारने के लिए तलवार उठाई, वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए। तो भैया देवकी को मारने के लिए तलवार उठाई, इसमें ताली क्यों बजा रहे हो? वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए, कहा छोटी बहन है, बेटी के समान है, माफ कर दे। कंस ने कहा मेरा काल इसके गर्भ से जन्म लेगा, कैसे क्षमा कर दूं? वसुदेव जी ने कहा मैं वचन देता हूं, एक एक बालक तुझे दूंगा। और कंस तुझे याद है हमारा कितना उपकार तेरे ऊपर है। तब तेरा जन्म हुआ था, तेरे पिता उग्रसेन ने ज्योतिषियों के कहने पर कि तू अशुभ है, वंश को नष्ट करेगा, तुझे कांस में लपेट के, कांस माने कांस एक तरह की घास होती है, उस कांस में लपेट के यमुना जी में बहा दिया था। मेरे पिता को यहाँ बटेश्वर में तू मिल गया, शूरसेन देश में, उन्होंने तुझे पाला और कांस में लिपटा हुआ था, इसलिए तेरा नाम कंस रखा और मेरे साथ तेरा पालन पोषण हुआ है, कम से कम इस उपकार को तो याद रख। कंस की समझ में बात आई। वसुदेव देवकी को मथुरा में ही कारागृह में नजरबंद किया। पहले बालक का जन्म हुआ कीर्तिमान, वसुदेव जी ने जाकर जो कंस की गोद में दिया, कंस का प्रेम उमड़ने लगा। माँ से दुगना प्रेम मामा करता है ना? 2 माँ है माँ, एक माँ नहीं, 2 माँ है, माँ माँ बोलो। अब ये तो आगे कंस मामा, शकुनी मामा, ऐसे ऐसे मामा हो गए 2, जिन्होंने मामाओं का नाम खराब कर डाला। एक ताऊ हुआ धृतराष्ट्र, इसने ताऊओं का नाम ही खराब कर दिया। नारद जी ने आकर ऐसी बुद्धि फिराई, जिस बालक को क्षमा कर रहा था, वसुदेव देवकी को कारागृह में डाला, बालक को खींचकर दीवार पर देकर मारा है। कीर्तिमान, सुषेण, उदारधि, ऋजु, सम्मर्दन इत्यादि 6 बालकों का वध किया है। 7वें बालक के स्वरूप में भगवान संकर्षण
भगवान बलभद्र पधारे। योग माया ने भगवान की आज्ञा से उन्हें देवकी के गर्भ से खींचकर रोहिणी के गर्भ में जो गर्भ था, बालक था, उसे खींच लिया और वहां स्थापित कर दिया। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। 8वें बालक के स्वरूप में भगवान श्री हरि ने वसुदेव जी के मन का आश्रय लिया, देवकी माता के गर्भ में किया प्रवेश और माया ने यशोदा जी के गर्भ में लाली बनकर प्रवेश किया है। और धीरे धीरे देवकी जी के गर्भ से ऐसा तेज निकलने लगा, सारा कारागृह चमचमा रहा है। सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूतानितराम नरे जय। भोजेन्द्र गेहे निशिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। कंस समझ गया मेरा काल इसके गर्भ में आ गया है। पहरेदारों की संख्या दुगनी चौगनी कर दी, हथकड़ी बेड़ी लटका दी हाथ पैरों में, मोटे मोटे ताले दरवाजे पर लटका दिए हैं। जैसे ही बालक जन्म ले मुझे सूचना दी जाए। और आज वो भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया। कौन सी रात आ गई बताओ भाई, कौन सी रात आई? अष्टमी नहीं आई अभी। अष्टमी की रात को तो भगवान आ जाएंगे। सप्तमी की रात्रि को कारागृह चमचमाने लगा, विमानों पर विमान मंडराने लगे और सारे देवता सारी देवियां आज कारागृह में प्रकट हुए हैं। सबने भगवान की सुंदर गर्भ स्तुति की है। सत्यव्रतौ सत्यपरौ त्रिसत्यौ सत्यस्य योनिं निहितौ च सत्ये सत्यस्य सत्यौ ऋतसत्यनेत्रौ सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु, आप सत्य व्रत सत्य संकल्प हैं, आप ही परम सत्य हैं। सृष्टि से पहले, सृष्टि के समय, सृष्टि के बाद त्रिसत्यम आप ही हैं। सारे अवतारों के उत्पत्ति स्थान श्री सत्य से योनिम, सारे आपके धाम, बैकुंठ हो, गोलोक हो, वृंदावन हो, मथुरा हो, द्वारिका हो, गोकुल हो, सब सत्य है, इसलिए निहितम च सत्य। सत्य के भी आप परम सत्य, सत्य से योनिम, सत्य से सत्यों, सत्य के भी परम सत्य, सत्य दर्शन, सत्यवाणी के प्रवर्तक हैं। हे सत्यनारायण प्रभु, हम आपकी शरण हैं, शरण हैं, शरण हैं। सारे देवताओं ने सुंदर स्तुति की, भगवान को मनाया, भगवान को रिझाया। इसलिए भगवान आए प्रेम से। आज भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे ये बता देना। देवता तो स्वागत करके चले गए। दिखाएंगे शाम मेरे आएंगे, के दिखाएंगे शाम मेरे आएंगे, नच नच के दिखाएंगे शाम मेरे आएंगे, नच के दिखाएंगे शाम मेरे आएंगे, शाम मेरे आएंगे, हो शाम मेरे आएंगे, हो शाम मेरे आएंगे, शाम